गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव रेट के न्यूमेरिकल। ओके गाइज, आपको मैं रिलेटिव रेट पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका था। आज हम देखेंगे कि रिलेटिव रेट का न्यूमेरिकल का अप्रोचिंग कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ वेलोसिटी के क्वेश्चन करवाए थे, कुछ एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करवाए थे और रिलेटिव रेट के एक दो क्वेश्चन करवाए थे, तो अब हम आज और भी रिलेटिव रेट के रिलेटेड और भी सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, तो आपको ध्यान ये देना है कि रिलेटिव रेट के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, मेंसुरेशन का फॉर्मूला आपको अच्छे तरह से रिमेम्बर होना चाहिए कि बिना मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद किए बगैर आप क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव रेट के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मेंसुरेशन जो आप लोग 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़े हैं, उन सबका फॉर्मूला आपको अच्छे तरह से रिमेम्बर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वाटर इज बीइंग पॉर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटे ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। और बेटे यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो बेटे वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है इनटू ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेस 3 मीटर से। फाइंड द रेट एट वाटर लेवल इज राइजिंग, बराबर है ना। यानी यहाँ पे ये बेस रेडियस है बेटे, यहाँ पे बेस रेडियस कर लो। ओके गाइस, देखो यहाँ पे बेस रेडियस है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, तो सुनो, मैं मान लेता हूँ कि लेट किसका पूछा है बेटे कि वाटर लेवल किस लेवल से वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वाटर लेवल कहने का मतलब क्या पूछा है, हाइट का रेट पूछा है। तो मान लेते हैं कि लेट स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ क्या, वाटर लेवल। ओके गाइस, अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है dv बाई dt इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके गाइस, और बेटे आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर। तो हमें पूछा है कि हाइट जो है किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी dh बाई dt हमें निकालना है। वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो पूछा है कि हाइट का रेट निकाल के बताओ। एकदम सिंपल सवाल है। तो चल बेटे यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे, पाई इंटू आर का कीमत 3 का स्क्वायर इंटू एच। अब बेटे यहाँ पे क्या कर, v इज इक्वल टू 9 पाई इंटू क्या हो जाएगा, h। डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट, देख बेटे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, बोलो ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू 9 पाई कॉन्स्टेंट बार h का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dh बाई dt। भाई साहब यहाँ पे dv बाई dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यही ना। और बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 पाई इंटू dh बाई dt निकालना है। यानी हाइट जो है किस रेट से क्या करेगा, राइज करेगा, यानी बढ़ेगा। तो बेटे यहाँ से अगर हम dh बाई dt का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 पाई, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके ना, मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा बेटे 4। तो यहाँ से अगर हम बात करें dh बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो देखिए सवाल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, सवाल को आपको समझना है और अच्छे तरह से डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज करना है। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पे मेंसुरेशन का यूज बहुत ही ज्यादा है। बिना मेंसुरेशन का यूज किए बगैर आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन के फार्मूले के बगैर रिलेटिव रेट के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में सेट करके रखिए। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 पे। आ जाइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का देखिएगा, सवाल नंबर 2 अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछते जाइएगा। यहाँ पे कोई किसी को डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा।
चलो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। चल बेटे सवाल नंबर 2 देखो। देखो सवाल नंबर 2 बढ़िया सवाल है, लिखो ए पार्टिकल moves along the curve 6y is equal to x square plus 2। तो पूछा क्या है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। इंटरेस्टिंग। चलो बेटे घबराओ नहीं, आराम से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए पहले सवाल को यहाँ पे समझेंगे और अगर सवाल समझ लिए तो फिर आपका काम हो जाएगा। क्या बोला है कि ए पार्टिकल मूव्स एलोंग द कर्व। देख बेटे पार्टिकल जो है कौन से कर्व पाथ पे मूव कर रहा है बताओ। यहाँ पे 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बेटे इस कर्व पे आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बोला है कि इस कर्व के ऊपर हमें क्या निकालना है, पॉइंट करने का मतलब कि x का वैल्यू और y का वैल्यू। बेटे कर्व के ऊपर पॉइंट करने का मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू। सिंपल। अब आगे देखो क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो बेटे y कोऑर्डिनेट चेंजिंग का मतलब क्या होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बोला है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट इनटू क्या हो जाएगा 8 टाइम्स dx बाई डी टी। ये आपको सवाल में गिवन है, ये दो डाटा आपको सवाल में दिया गया है बेटे। तो आपको पूछा है कि इस कर्व के ऊपर पॉइंट का वैल्यू निकाल के बताओ। चलो कोई बात नहीं, सिंपल है। पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। 6 इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। बेटे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना 2x इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। चल बेटे अब ये बता 6 इंटू सुनो ना डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा 8 इंटू डी एक्स बाई कितना हो जाएगा डी टी, राइट ना। तो अब जरा देखिएगा इज इक्वल टू बोल बेटे इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा बोलो ना, ये हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी टी, राइट। अब बेटे ये देखो ये हो जाएगा 48 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, सॉरी ये बेटे क्यूब है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये क्यूब है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा करेक्शन कर लो 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। आराम से डी एक्स बाई डी टी कैंसल। 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो बेटे x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 बाई कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 16, राइट ना। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4 के बराबर। क्या बात है बेटे x के दो वैल्यू आए तो y के दो वैल्यू आएंगे। तो सबसे पहले लिखो एट x इज इक्वल टू 4। तो सुनो ना x इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे 3 कर लेना, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करो। तो बोल बेटे 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 66। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आया बेटे बोलो ना, पॉइंट x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 11। उसके बाद आ जा यहाँ पे लेंगे एट x इज इक्वल टू -4। तो बोल बेटे 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब कितना हो जाएगा -64 प्लस 2। तो बोल बेटे 6y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना 62। तो y इज इक्वल टू -62 बाई कितना हो जाएगा 6 है। तो बेटे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा बोलो ना 31, नीचे में कितना हो जाएगा 3। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -31 बाई 3। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या निकल के आ गया, जल्दी बोल बेटे
x का वैल्यू -4, y का वैल्यू कितना -31/3। तो यही तो पूछा था बेटे कि कर्व के ऊपर हमें पॉइंट का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कर्व के ऊपर कितने पॉइंट आ गए, 2, 4,11 और दूसरा -4, -31/3। क्लियर है। देखिए सवाल बड़ा आसान था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। पहले ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था, ये एक कंडीशन दिया था। कर्व के इक्वेशन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। जैसे देखिए 6y टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt x³ का डेरिवेटिव 3x² इंटू dx/dt, 2 का डेरिवेटिव 0। बेटे अब हमें क्या करना है, dy/dt का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट किए, तो पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा 48 dx/dt, इधर में 3x² dx/dt, dx/dt दोनों तरफ से कैंसल आउट। तो बेटे x² = 3 को उधर भेज दो, 48/3, तो 48/3 कितना हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू कितना जाएगा +-4। तो x के 2 वैल्यू, तो y के भी टोटल कितने वैल्यू, 2 वैल्यू। ओके, तो कर्व के ऊपर कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट, और यही आपसे पूछा गया था। ओके गाइस, चलिए ये हो गया सवाल नंबर 2। अब आजा बेटे सवाल नंबर 3 पे आते हैं। आराम आराम से देखते चलना, जहां पे दिक्कत होगा पूछते चलना। बेटे सवाल में कोई ज्यादा जान नहीं है, सवाल समझना बहुत जरूरी है। तो लिखो सवाल नंबर 3, लिख बेटे, ए स्फेरिकल, देखे यहाँ पे, ए स्फेरिकल सॉफ्ट बबल, देख बेटे, ए स्फेरिकल सॉफ्ट बबल इज expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके गाइज, तो पूछा क्या है कि एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया increasing when its radius is 5 सेंटीमीटर। चल बेटे, चलो यहाँ पे समझना और अच्छे तरह से देखते चलना, कोई दिक्कत होगा तो पूछते चलना। देखो ये क्या बोला है कि स्फेरिकल सॉफ्ट बबल है। आप लोग देखे होंगे साबुन का झाग, तो आप लोग जरा देखे होंगे जो साबुन का जो झाग होता है वो किस तरह से होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो क्या बोला है, ए स्फेरिकल सॉफ्ट बबल इज एक्सपेंडिंग, यानी वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई साहब देखिए, ये आपके पास स्फेरिकल सॉफ्ट बबल है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास स्फेरिकल सॉफ्ट बबल है, इसका रेडियस मान लेते हैं r के बराबर है। चल बेटे यहाँ पे मान ले कि लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ, बोल बेटे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल, बोलो ना, स्फेरिकल सॉफ्ट बबल। ओके गाइज, स्फेरिकल सॉफ्ट बबल, सुन लीजिए, हमने क्या किया, स्फेरिकल सॉफ्ट बबल के रेडियस को क्या मान लिया, r के बराबर। अब क्या बोला है कि रेडियस का रेट दिया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे dr/dt, क्या दिया हुआ है बेटे, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पूछा क्या बेटे, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो बेटे आपसे पूछा क्या है, ds/dt का वैल्यू निकाल के बताओ, ये निकालने के लिए बोला है। तो एक काम करिए ना, बताइएगा सरफेस एरिया, बोल बेटे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, जिसका रेट निकालना है उसी का फॉर्मूला लिख दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है बेटे, 4πr², यानी s इज इक्वल टू, बोल बेटे, 4πr²।
चल इसको डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में। ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ओके गाइज, तो यहाँ पे ds बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। देखते चल बेटे, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर भी होगा, ये आर रह गया है, इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, इंटू रेडियस दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है बोल बेटे 0.02 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर ले, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे जल्दी बता, 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा 40 पाई इंटू 0.02। ओके, तो यहाँ से ds बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से 0 हटाएंगे तो एक डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, तो 4 पाई कितना हो जाएगा 0.2, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी सरफेस एरिया में कितना चेंजिंग होगा बेटे 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए साफ साफ यहाँ बोला था कि स्फेरिकल सॉफ्ट बबल जो है वो क्या कर रहा है एक्सपैंड कर रहा है, जिसका रेडियस का जो रेट है वो कितना दिया हुआ है 0.02। तो पूछा है कि सरफेस एरिया का रेट क्या होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे जिसका रेट पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डाटा पुट कर दीजिए यानी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है गाइज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, ये सब रिलेटिव रेट के बेसिक सवाल हैं, अच्छे तरह से नोट करिएगा और जहां पे दिक्कत होगा पूछते चलिएगा। कुछ नहीं है, बस खाली मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं और सही तरह से गिवन डाटा लिखेगा। गिवन डाटा इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल लिखेगा, द वॉल्यूम, लिख बेटे द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर increasing at the rate of 20 centimeter cube per second, full stop. Find the rate of change of its surface area when its radius is 5 सेंटीमीटर। चलिए इस बार आप लोग बनाइए, पिछले सवाल जैसा है, सवाल नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया ना उसी के जैसा ये भी सवाल है। चलिए बनाइए, ज्यादा हार्ड नहीं है, जल्दी कीजिए सब लोग, पिछले सवाल के जैसा है, जल्दी चलिए सॉल्व कीजिए। देखना बेटे क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सुनो ना वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, लिख दो पहले गिवन डाटा। यहाँ पे देखो dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और बेटे हमें क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया यानी ds बाई डी टी पूछा है। ds बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, तो पहले आप क्या करो, लेट मान लो स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ अ स्फेयर। चल बेटे मान लेते हैं, तो आर बी द रेडियस ऑफ अ स्फेयर। अब एक काम करेगा बेटे, सुन यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे बता वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर क्या होता है बेटे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर की बात करेंगे तो ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देख बेटे v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कितना क्यूब, डिफरेंशिएट कर दे। तो चल बेटे टाइम के रिस्पेक्ट में dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 इंटू कितना पाई इंटू आर क्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटे 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई क्या हो जाएगा dt, ये 3 कट जाएगा। तो बेटे यहाँ पे dv बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dr बाई डी टी। और बेटे वॉल्यूम का रेट कितना दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 4 पाई, बेटे रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू क्या हो जाएगा dr बाई डी टी।
तो बेटे यहाँ से dr/dt निकालेंगे रेडियस का रेट, तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 पाई। बेटे यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना 5 पाई। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर हमें तो पूछा है कि सरफेस एरिया का रेट और आप निकाल रहे रेडियस का रेट, ये क्या माजरा है। सर यहाँ पे पूछा है सरफेस एरिया का रेट और आप निकाल रहे रेडियस का रेट, अभी पता चलेगा बेटे। अब ये बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जल्दी बता दे बेटे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है बेटे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटे S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दे, ds/dt इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r इंटू dr/dt आ गया ना। देखो बेटे तो इसीलिए हमें dr/dt निकालना जरूरत है। तो अब यहाँ पे निकाल लो ds/dt इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू बेटे 2 इंटू रेडियस, रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 और dr/dt कितना दिया हुआ है 1 अपॉन कितना 5 पाई। बेटे ये पाई से पाई कैंसर, ये 5 से 5 कैंसर, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो बेटे ds/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझा दिया। यहाँ पे वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था, सरफेस एरिया का रेट निकालना था, तो पहले जो वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था उससे हम क्या निकाल लिए रेडियस का रेट। क्यों? क्योंकि रेडियस का रेट हमें आगे जरूरत पड़ने वाला था, कहाँ पे सरफेस एरिया का रेट निकालने के लिए, तो पहले हमें रेडियस का रेट निकालना बहुत ही जरूरी था। तो बेटे वॉल्यूम का फार्मूला लिख के दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को क्या कर दिए डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसके बाद डाटा पुट कर दिए, तो क्या निकल गया रेडियस का रेट, और जैसे ही रेडियस का रेट निकला उसके बाद हमें क्या पता चल गया सरफेस एरिया का रेट। ओके गाइस, तो सरफेस एरिया का रेट निकल गया कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये यूनिट कैसे लिख रहे हैं बेटे, सरफेस एरिया का यूनिट कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। तो आप लोग जरा देख सकते हैं कि बेटे अगर रिलेटिव रेट का सवाल अगर सॉल्व करना है तो मेंसुरेशन के फार्मूले आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई और ज्यादा जान नहीं है। आपको देखिए डाटा तो आपको कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, लेकिन अगर फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो फिर आपसे बहुत ही डिफिकल्टी बढ़ सकती है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। रिलेटिव रेट का प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होंगे तब। ओके गाइस, आ जाओ अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। चलो देखते चलो सवाल नंबर 5, और जहां पे भी दिक्कत होगा पूछते चलना। चल बेटे सवाल नंबर 5 में बात करेंगे। देखो क्या बोला है, लिखो द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, लिख बेटे द सरफेस एरिया ऑफ a spherical balloon is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग when radius of the balloon is 6 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग इसको, चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग, बैठिए नहीं। आसान सवाल है, बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से इस सवाल को कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जल्दी कीजिए सब लोग। चलिए जल्दी कीजिए सब लोग फटाफट।
देखिए ना, पहले क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट रेडियस मान लीजिए आर बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे तो क्या बोला है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बेटे सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ है ds/dt, क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और पूछा क्या बेटे, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, वॉल्यूम का रेट पूछा है dv/dt। अरे बेटे ये पहले वाले सवाल का उल्टा हो गया, पहले वाले सवाल में, चौथे सवाल में dv/dt दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ ds/dt। पहले वाले सवाल में dv/dt दिया हुआ था और ds/dt पूछा था, यहाँ पे dv/dt निकालना है। तो पहले बेटे एक काम करो, सरफेस एरिया निकालो, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा बेटे 4πr²। तो बेटे यहाँ पे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr², डिफ्रेंशिएट कर दे, ds/dt इज इक्वल टू 4πr² का डेरिवेटिव 2r इंटू dr/dt। बेटे सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4π इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटे 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा dr/dt। पहले रेडियस का रेट निकालेंगे, तो देख बेटे dr/dt इज इक्वल टू कितना 2 से 2 कैंसर, तो ये हो जाएगा 1/6 गुने 4 कितना हो जाएगा 24 पाई, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बेटे dr/dt क्यों निकालें, जब आप वॉल्यूम का रेट निकालने जाएंगे तो बेटे वहां पे dr/dt रेडियस का रेट आपको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए पहले सरफेस एरिया का जो रेट दिया हुआ था उससे हम क्या निकाल लिए, रेडियस का रेट निकाल लिए। ओके गाइज, अब आइए तो यहां से अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है बेटे 4/3πr³। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 4/3πr³ डिफ्रेंशिएट कर दे, तो यहाँ पे dv/dt इज इक्वल टू 4π इंटू r³ का 3r² इंटू dr/ क्या हो जाएगा dt, ये 3 कैंसल हुआ, बोल बेटे dv/dt इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस है, रेडियस का वैल्यू कितना है 6 है, तो r के यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 36 है, और dr/dt कितना है बेटे 1/24 पाई। देख बेटे ये पाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 है और ये कितना हो जाएगा 6, तो बोल बेटे यहाँ पे dv/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो इतना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे सवाल में ज्यादा कोई जान ही नहीं है यार, यहाँ पे सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ था, वॉल्यूम का रेट निकालना है, तो सरफेस एरिया का रेट से हम क्या निकाल लिए रेडियस का रेट, और जैसे ही रेडियस का रेट निकला वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटे 4/3πr³, डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में dv/dt 4/3π कांस्टेंट बाहर, r³ का डेरिवेटिव 3r² इंटू dr/dt, सारा डाटा यहाँ पे उठा के पुट कर दो, कैलकुलेट कर दो, तो क्या निकल जाएगा वॉल्यूम का रेट निकल जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप मैं ये समझ सकता हूँ कि आज जो मैंने 5 सवाल करवाए आपको रिलेटिव रेट के, वो सारे सवाल आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे, मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि बेटे इस सवाल में देखिए टेंजेंट नॉर्मल जो है इससे थोड़ा अलग है, इसमें देखिए ये थोड़ा सा 9th और 10th का जो मेंसुरेशन का फार्मूला है उसके बेस पे इस टाइप के सवाल को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रहे कि अगर आपको रिलेटिव रेट का सवाल सॉल्व करना है तो मेंसुरेशन का प्लीज आप लोग फार्मूले अपने क्या हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक से, यानी 8, 9, 10 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक से या फिर सीबीएसई के बुक से निकाल के आप लोग रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकती है। और आपको मैंने होमवर्क भी दिया था एमसीक्यू का, उसमें टेंजेंट नॉर्मल भी था, रिलेटिव रेट भी था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी था, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा वो असाइनमेंट को प्लीज आप लोग सॉल्व करते जाइए, और जो डाउट होगा वो डाउट मुझसे पूछते जाइए, मैं आप लोग को बताते जाऊंगा। ओके गाइस, तब तक के लिए गुड लक।